जो लोग हिंदू हैं, जो लोग सनातन धर्म से हैं, क्या उन्हें पीरों को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए। एक प्रश्न ये भी था कि क्या पीरों को पूजने से हमारे जो हिंदू देवता हैं वो नाराज हो जाते हैं या नहीं होते। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से, स्किप बिल्कुल मत करना, वरना आपके पास ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये आने से चूक जाएगी। और इस विषय पर बहुत सारे जो लोग हैं वो चर्चा नहीं करते, और ऐसा जो प्रश्न है वो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में आता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो पीर हैं उनको सनातन धर्म के लोगों को पूजना चाहिए या फिर नहीं पूजना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी जाति हैं, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे कोई धोबी है, चाहे कोई कुम्हार है, चाहे कोई वाल्मीकि है, जितनी भी जातियां हैं ये सभी मानव निर्मित जातियां हैं। ये भगवान ने नहीं बनाई। ये सारी जो जातियां ये इंसान ने बनाई हैं, और इंसानों को जो अलग अलग जातियों में बांटा गया है वो एक समुदायों के ग्रुप ने ही बांटा है। जो लोग आपस में लोगों को लड़वाना चाहते थे, धर्म के नाम पर लड़वाना चाहते थे, जो लोग देवताओं के नाम पर लोगों को लड़वाना चाहते थे, जो लोग अध्यात्म मार्ग में दरार डालना चाहते थे, वो उन लोगों ने इन जातियों का निर्माण किया। अब बात करते हैं देवताओं की। तो जितने भी देवता होते हैं, सकारात्मक देवता, पीर, पैगंबर, कोई भी, ये आपस में कभी लड़ाई नहीं करते। इंसानों के बीच लड़ाई होती है, देवताओं के बीच में लड़ाई नहीं होती, इंसानों के बीच में लड़ाई होती है। और देवता एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, देवता एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करना जानते हैं। कई भगत जो किसी देवता के शक्ति के बल पर दूसरे किसी भगत को चैलेंज करते हैं कि मैं तेरे देवता को बांध दूंगा या मैं तेरी शक्ति को छीन लूंगा, इस प्रकार से, तो जो सामने वाला देवता है वो उस देवता का सम्मान करता है। देवताओं में लड़ाई नहीं होती। बात करते हैं पीरों की, पैगंबरों की। तो जो पीर होते हैं, पैगंबर होते हैं, जैसे हम लोग वीर कह देते हैं, ये लोग पीर कह देते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे ही गांव में एक ऐसा परिवार है जो मुस्लिम परिवार है, और 2 पीढ़ियों से वो गोगा जहारवीर महाराज, जो कि बागड़ की सच्ची सरकार हैं, उनकी पूजा करते हैं। मेरे घर में कुल देवता गोगा जहारवीर हैं, वो गोगा जहार पीर के नाम से उन्हें पूजते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम परिवार में नमाज पढ़ी जाती है और अल्लाह को ही सबसे बड़ा माना जाता है। पर वो लोग कुलदेवता के रूप में, मुसलमानों में कुलदेवता नहीं होते, पर वो लोग मुस्लिम होने के बावजूद भी गोगा जहार वीर को गोगा जहार पीर के नाम से पूजते हैं, और अपने घर में डेली ज्योति जलाते हैं। और गोगा नवमी के दिन गोगा जी महाराज की अंग्यारी पे उनको भोग प्रसाद देते हैं, और गोगा जी के दरबार में भी वो लोग जाते हैं जब गोगा नवमी होती है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पूजना शुरू कैसे किया था। उनकी जो लड़की थी, उनकी लड़की जो थी वो बहुत बीमार थी, और जब वो कहीं ठीक नहीं हो रही थी तो किसी भगत ने, जो गोगा जहारवीर का भगत था, उन्होंने गोगा जी महाराज की अरदास लगाई, और गोगा जी महाराज का हाथ पल्ला रखा था उस लड़की के ऊपर, और बोला था कि इतने समय में आपकी लड़की ठीक हो जाएगी और आपको गोगा जी महाराज के चरणों में मत्था टेकने जाना होगा। तो वो लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और उन लोगों ने गोगा जी महाराज के चरणों में जाना शुरू किया, उनके दरबार में हाजिर देना शुरू किया, और ऐसी लगन लगी गोगा जी महाराज से कि वो बाबा के दीवाने हो गए। बाबा की जो एक कुल देवता के रूप में उन्होंने गोगा जहारवीर को मानना शुरू किया। तो ये तो एक मुसलमान परिवार की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। शक्तियाँ किसी की दुश्मन नहीं होती, एक दूसरे की दुश्मन शक्तियाँ नहीं होती। आप सोचो कि कोई भैरव बाबा का भगत है तो कोई गुरु गोरखनाथ जी का भगत है, तो ये आपस में देवता लड़ेंगे, तो देवता नहीं लड़ते, इंसान आपस में लड़ते हैं, और ना ही इनकी शक्तियाँ लड़ती हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसा, हमारे गांव से दूसरे गांव में एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। जो मुस्लिम है वो छोटे बड़े सरकार को पूजते हैं। बदायूं शरीफ में जो है छोटे बड़े सरकार पीर है, मुस्लिम है वो। और हिंदू हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं, वो बाबा अमर सिंह पवन के भगत हैं। नथिया माई उनके साथ चलती हैं,
जो उनकी माता है अमर सिंह पवन बाबा की। तो ये दोनों इलाज करते हैं, बड़ी से बड़ी जो भूत बाधा है उसका इलाज करते हैं, साथ साथ में अगर बच्चा खराब हो जाता है तो उसको उसकी सुरक्षा का कार्य भी ये करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये पैसा लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नथिया माई के भगत होते हैं या वाल्मीकि समाज में जो भगत होते हैं, कुछ ग्रामीण देवता हैं, जैसे 5 बावरी हो गए नथिया माई, तो नथिया माई की बच्ची लगती है, बच्ची भेंट उनको दी जाती है और बिना उसके वो कार्य नहीं करती। अगर कई लोग ये कमेंट करेंगे मेरे से कि जी बच्ची क्यों लगती है, भेंट क्यों लगती है, तामसिक रूप में क्यों, तो इसका जवाब जो है ना तो मैं अभी आपको वीडियो में दे सकता हूँ और ना मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि इस लाइन में मैं इतना नहीं हूँ। पर यह है कि जिनको इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, भूत प्रेत से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो उनका इलाज करते हैं, गारंटी के साथ करते हैं, पैसे भी लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 10-1 हज़ार रुपये लेते। और मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं आपको उनका नंबर दे दूँ कि आप उनके पास जाओ इलाज कराओ। मैं एक आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं। तो जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम व्यक्ति है वो, यानी ये दोनों इलाज करते हैं, जो मुस्लिम है वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज से कार्य लेते हैं, उनकी शक्ति से कार्य लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज से तो किसी की हिम्मत नहीं है कार्य ले, मतलब उनकी शक्ति से कार्य लेते हैं, उनसे प्रार्थना करके कार्य लेते हैं। तो जब उनसे बात हो रही तो उन्होंने बताया कि जब छोटे बड़े सरकार किसी कार्य को नहीं कर पाते तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो सबके बाप हैं उनको याद करता हूँ मैं और उनके चरणों में अर्जी लगाता हूँ, तो सारे कार्य हो जाते हैं। बड़े से बड़ा जो भूत प्रेत है वो भी पनाह मांगता है। तो फिर मैंने उनसे जब पूछा कि आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में जानते हैं, उनको मानते? कहाँ, मैं मानता हूँ, उनके मंत्रों का जाप भी करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करता, क्योंकि ये इंसान ने बनाई है। तो यही चीज़ है जो इंसान ने बनाई है, जातियाँ, शक्तियाँ जो है वो कभी भी, शक्तियाँ जो हैं वो कभी भी ना तो लड़ाई करती हैं और ना एक दूसरे में दुश्मनी करती हैं। तो जो पीर हैं, जिन लोग पीरों को पूजते हैं, मैं सनातन धर्म से जो लोग हैं, कई लोग कमेंट भी करेंगे कि पीरों को नहीं पूजा, पर जो मेरा मानना है, जो भक्ताई लाइन में आ जाता, क्योंकि कई ऐसी लेयर होती हैं भक्ति की, भक्ताई की। एक लोग वो होते हैं जो सुबह शाम पूजा करते हैं सनातन धर्म में, कई लोग नहीं करते, सिर्फ नाम लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े भगत टाइप के होते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ताई में घुस जाते हैं। तो जब आप भक्ताई में घुसते हो तो आपको कई शक्तियाँ आपको महसूस होती हैं, कई शक्तियों से आपको कार्य लेना होता है। कुछ शक्तियाँ जो हैं वो छोटी होती हैं, कुछ शक्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ हिंदू होती हैं, कुछ मुस्लिम होती हैं। उन शक्तियों से आपको कार्य लेना होता है। और जो शक्तियाँ होती हैं उनको किस तरीके से मनाना है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम चीज़ से आपको कार्य लेना तो मुस्लिम तरीके से ही लेना पड़ेगा। हिंदू चीज़ से अगर आपको कार्य लेना तो हिंदू चीज़ से भी आपको लेना होगा। अब जैसे वो मुस्लिम जो भाई है, अगर उसको नथिया माई से कार्य लेना तो उसको बच्ची देनी होगी। तो ये जो भक्ताई लाइन का जो एक जंजाल है, ये तो एक अलग की बात। पर कहने का मतलब है कि जो पीर हैं और जो वीर हैं, अगर कोई हिंदू भी किसी पीर की उपासना करता है तो वो पीर उनको दर्शन देते हैं, साथ ही उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी पीर, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, बहुत यहाँ के सभी लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। आपको बता दूं, ख्वाजा पीर महाराज जो हैं वो, उनकी कृपा हिंदुओं पर भी है, मुसलमानों, सारे धर्मों के लोगों पर है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो चौकी लगाते हैं ख्वाजा पीर के नाम की, और उनके पास हिंदू लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं। और चौकी लगाने वाले हिंदू भी लोग होते हैं, चौकी लगाने वाले जो हैं वो मुस्लिम लोग भी होते हैं। चौकी का मतलब ये नहीं है कि हिंदू लोग चौकी लगा रहे हैं। चौकी का मतलब है कि आप एक विशेष दिन आपने चुन लिया और उस दिन जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनका आप इलाज कर रहे हैं। तो शक्तियाँ कभी इस चीज़ को नहीं देखती। शक्तियाँ आपकी श्रद्धा देखती है, आपकी पूजा पाठ, आपकी जो है आपके अंदर की जो एक महसूस करने वाली चीज़ है कि देवता को, वो चीज़ आप, वो शक्तियाँ देखती हैं कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितने विश्वास के साथ आप उस देवता को, उस पीर को, उस वीर को मना रहे हैं। तो वो देखती हैं और कुछ नहीं देखती। शक्तियाँ ये नहीं देखती कि ये हिंदू है तो इसका काम नहीं करूँगी, शक्तियाँ ये नहीं देखती कि मुसलमान है इसका काम नहीं करेंगे। जो उन्हें श्रद्धा से पूजेगा, जो उन्हें श्रद्धा से प्रार्थना करेगा, वो उनका कार्य करती हैं। तो ये मैं बात बता रहा हूँ, एक उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो लोग इन चीज़ों में घुस चुके हैं, जो लोगों को महसूस होती हैं। बाकी तो भगवान शिव जो हैं इस जगत के पालनहार हैं, रचयिता हैं, संहारक हैं। उनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में ना तो कोई हुई है ना होगी। और जो अल्लाह नाम है वो भी भगवान शिव का ही है। जितने लोग अल्लाह नाम से पूछते हैं वो भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। भगवान शिव से ही समस्त शक्तियाँ जो हैं
वो निकली हुई हैं। तो जो सनातन धर्म है उसमें भगवान शिव को ही सर्वोपरि बताया गया है। तो भगवान शिव ही करता धरता है। बाकी ये उनके नीचे क्योंकि बहुत सारी योनियाँ आती हैं, जैसे उच्च देवताओं की उच्च देवता हो गए, उसके बाद में लोक देवता हो गए, उसके बाद में प्रेत हो गए। अब उसमें भी अच्छे बुरे होते हैं, जिन होते हैं, मशान होते हैं। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको लोग अपना कार्य लेते हैं, जिनको पूजते हैं, भोग भी देते हैं। पर जब बात हम करते हैं मुक्ति की, तो बात हम जब मुक्ति की करते हैं तो मुक्ति देने में सक्षम उच्च देवता ही हैं। अगर कोई ये कहता है, एक भाई का प्रश्न आया कि क्या पीर किसी को मुक्ति दे सकते हैं? पीर किसी को मुक्ति नहीं देते। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, वो चाहे वो कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा देवता हो, वो मुक्ति नहीं देता। वो सिर्फ आपकी अरदास करता है, आपकी आवाज़ जो है, आपकी विनती को उस परमात्मा तक पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, अगर आप कोई बाहर का व्यक्ति डायरेक्ट आपके घर के मुखिया से कोई बात कहता है तो शायद बहुत मतलब उस बात का प्रभाव उस पर बहुत कम पड़ेगा। पर अगर आपके घर के मुखिया कोई है, उस तक उसको बात पहुंचानी है, तो आपके किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति से वो बोले, फिर वो व्यक्ति यानी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मुखिया से बोलेगा तो वो जो मुखिया हैं वो उनकी बात को मानते हैं। इसी प्रकार से कि जो पीर हैं, जिनने भी इस दुनिया में जन्म लिया, चाहे वो कोई वीर है, पीर है, उसके बाद उन्हें अच्छे कर्म किए, उनके बाद पूजा होती है, तो वो क्या है, वो उस परमात्मा तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी विनती को स्वीकार करवाने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार फिर उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान होती है जब वो इस संसार को छोड़ के जाता है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, और जिन भाइयों का इस प्रकार के प्रश्न था उसका उत्तर उनको मिल गया होगा। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। हमारा जो लाल कलर की घंटी है, बेल आइकन, उसे दबाकर भी उसे दबाइए ताकि जो भी हम जानकारी डालें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।